नमस्कार प्यारे बच्चों। भोजी बाबा समाज सेवा संस्थान की तरफ से प्रारंभ किए गए यूट्यूब स्टडी चैनल फर्स्ट फॉर फ्री स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पृथ्वीराज गोचर। आज की क्लास हम हिंदी व्याकरण ग्रामर परीक्षा में आती हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास प्रारंभ करने से पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हम हिंदी जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और किन किन टॉपिक को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ने का प्रयास नहीं है। बाकी अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कृपया बताने का कष्ट करें ताकि वो टॉपिक भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर अपन सामान्य हिंदी के सिलेबस की या अनुकूल पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हिंदी भाषा एक दृष्टि से, यानी कि हिंदी का उद्भव, जो उत्पत्ति ग्रामर लेवल पे या भाषा स्तर पर जो उत्पत्ति है जो मानी गई है वह उससे संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक है जो अपना वह है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या परिभाषा होती है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हम किस प्रकार से वर्णों को पहचान सकते हैं, इसके संबंध में हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। इसके बाद शब्द विचार। शब्द विचार यानी शब्द यानी दो वर्णों से मिलकर के जो चीज बनती है या फिर जो योग बनता है उसको हम बोलते हैं शब्द विचार। तो तीसरा टॉपिक हमारा शब्द विचार है। इसके पश्चात हमारा टॉपिक होगा वाक्य विचार। इसके पश्चात हमारा टॉपिक होगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकल और युग्म शब्द, अव्यय शब्द और निपात शब्द, पद परिचय। इसके बाद शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि भी हम सीखेंगे। इसके बाद लोकोक्ति मौर्य जो अधिकांश टॉपिक आता है। इसके पश्चात हमारे जो कॉमन टॉपिक हैं इनके बारे में कम जानकारी लेते हैं, उनको भी पढ़ाएंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, कारक और वाच्य। अगर इनके अलावा कोई भी टॉपिक बच गया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो वह टॉपिक भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस सिलेबस को नोट करें और इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास लगेगी, इसलिए सभी इस क्लास को और इस सिलेबस को अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलें। इसके पश्चात अपन किस प्रकार से आज की क्लास पढ़ेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों, अपना जो पहला टॉपिक है वह है हिंदी भाषा एक नजर में एक दृष्टि में। हिंदी का उद्भव कहाँ और किस प्रकार से हुआ इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी में। तो हमारा पहला टॉपिक हिंदी भाषा एक दृष्टि में एक नजर में, हम किस प्रकार से हिंदी को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण जो पॉइंट है हम उन्हीं पे चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान से देखें और अधिक से अधिक लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करके लिंक शेयर करें। पहले बच्चों, हिंदी की बात करें तो हिंदी जो शब्द है वो मूलतः यानी मूल रूप से फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद अगर चर्चा करें आगे, तो अगर मान लो फारसी भाषा नहीं है तो कुछ किताबों में आपको अरबी या ईरानी भाषा ये भी मिल सकता है। अगर आपके ऑप्शन में फारसी भाषा नहीं है तो आप अरबी या ईरानी को भी करेक्ट करके आ सकते हैं। आप इसके संबंध में हम चर्चा करें तो हिंदी
हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अब इसके पश्चात देखते हैं अपन कि हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। इसके पश्चात बात करें तो हिंदी भाषा एक 1000 वर्ष पुरानी है। हिंदी भाषा 1000 वर्ष पुरानी है। हिंदी भाषा आधुनिक आर्य भाषा है। हिंदी भाषा आधुनिक आर्य भाषा है। हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत संघ की राजभाषा है। अगर आगे बात करें तो हिंदी विश्व में वक्ताओं की दृष्टि से, वक्ताओं का मतलब है बोले जाने वाले व्यक्तियों की संख्याओं से, तो वक्ताओं की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसके बाद अगर चर्चा करेंगे तो हिंदी भाषा भारत में वक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है। सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इसके पश्चात अगर अपन बात करें तो मित्रों इसको नोट करते हुए चलेंगे। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हिंदी शब्द मूलतः कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है, जो अगर फारसी आपको नहीं मिले बुक्स में तो आपको अतिया ईरानी मिल सकता है।
लेकिन आपको मूल क्या ध्यान रखना है, किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति शोर से या अपभ्रंश से हुई है, जो अपभ्रंश के रूप में मानी जाती है। हिंदी भाषा का जो परिवार है वो भारोपीय परिवार है। ये कौन से परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है और भारत की राजभाषा के रूप में भी हिंदी को मान्यता दी गई है। अगर वक्ताओं की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है और भारत में हिंदी वक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा मानी जाएगी। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, 5 भाषाएं, सॉरी 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। मित्रों अगर आगे बात करें तो हिंदी भाषा को संविधान में जो मान्यता मिली वो कब मिली और क्या डेट थी उसकी, तो देखो संविधान सभा ने हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा घोषित किया। तो मित्रों भारत में हिंदी भाषा को जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो साफ भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है, वह 343 अनुच्छेद में दिया गया है। मित्रों अगर आगे बात करें तो हिंदी भारत संघ की बात करें तो भारत देश से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत संघ के अलावा हिंदी भारत संघ के अलावा हिंदी भारत संघ के 10 राज्यों में प्रमुखतः बोली जाती हैं। उन राज्यों के नाम मित्रों देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली।
तो 7 राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली भारत संघ के 10 राज्यों में ये प्रचलित हैं जो बोली जाती हैं। प्यारे बच्चों, भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा संवैधानिक रूप से बनाया गया था। इसीलिए भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें तो हिंदी भाषा के राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान कुछ हमारे संविधान में भी निर्धारित किए हैं, तो उसके संबंध में चर्चा करते हैं। राजभाषा संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भारत के संविधान में संविधान सभा ने अनुच्छेद 343 में ही भारत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। 14 सितंबर 1949 को भारत को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। अब अगर अपन बात करें तो संविधान के जो संवैधानिक प्रावधान निर्धारित हिंदी भाषा के लिए किए गए हैं उनके बारे में देखें तो संविधान के अनुच्छेद 343 संविधान के अनुच्छेद 343 में यह निश्चित किया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। केवल संघ अर्थात भारत संघ की सह राजभाषा के तौर पर 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद अंग्रेजी को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता मिल गई है। उसके पश्चात अगर अपन अनुच्छेद 344 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 344 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष पश्चात प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया जाना था, जो इस अनुच्छेद की अनुपालना में 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर, जिनका शॉर्ट नेम बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, जिसमें 20 सदस्य थे। इसके बाद बात करें अपन अनुच्छेद 345, 346 और 347 तीनों ही प्रकार के जो अनुच्छेद हैं, तीनों ही अनुच्छेदों में जो प्रादेशिक भाषाएं हैं भारत के विभिन्न राज्यों में अपने अपने स्तर से जो भाषाएं उन्होंने अपने मात्र मुख्य भाषा के रूप में या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो बना रखी है, जिनको मान्यताएं मिली हुई है भारतीय संविधान में, उन भाषाओं का इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर इसके पश्चात 349 की बात करें अपन, अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप भाषा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो उसके अंदर आपको सजा का प्रावधान दिया गया है। इसके पश्चात अनुच्छेद 350 की अगर अपन बात करें तो अनुच्छेद 350 हमसे कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को आप मातृभाषा में ही अध्ययन करवाएं, और अल्पसंख्यकों के भाषा संबंधी प्रावधान भी अनुच्छेद 350 में ही दिए गए हैं। अब अगर अनुच्छेद 351 की बात करें अगर अपन, तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके लिए किन किन दायित्वों को सरकार द्वारा निभाया जाना चाहिए, उन दायित्वों के बारे में संविधान में उल्लेख दिया गया है। इस प्रकार जो हमारा ये जो टॉपिक है हिंदी भाषा एक दृष्टि से, इसको आप अच्छे से रीडिंग कर लें, समझ लें। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ आपकी हिंदी की जो पहली क्लास है यही खत्म होती है। मैं पृथ्वीराज गुर्जर आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।